नमस्कार। आज मैं आपको कॉस्मेटिक्स का वो तरीका बताने वाला हूँ कि आपके पास अगर बहुत कम पैसे हैं और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और अगर आप शहर से भी हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पैसे अगर आपके पास कम है तो भी आप आसानी से ये बिज़नेस कर पाओगे। ऐसा मैं तरीका बताऊंगा। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने एक होलसेलर कैसे बन सकते हैं कॉस्मेटिक्स के वो बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं ये ध्यान रख रहा हूँ कि उन व्यक्तियों के लिए ज़्यादा फोकस करूं जिनके पास पैसे कम है, फिर भी वो बिज़नेस करना चाहते हैं, फिर भी वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिहाज से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो एक चीज़ इस वीडियो में खास है वो ये कि आप सबसे पहले शर्म छोड़ देना, क्योंकि जो भी प्रोग्रेस में बाधा है वो मेरे ख्याल से शर्म ही है, और उस चीज़ को अगर आप छोड़ के आगे बढ़ोगे तो ज़रूर सक्सेस होगे। एक चीज मैं और बताऊं इस कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में कि जो एक दिमाग में साइकोलॉजी है ना कि सदर मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली, देखिए नए व्यक्ति के लिए एकदम एकदम मैं अनुकूल नहीं समझता हूं। अगर वो व्यक्ति इन सब जगहों पे जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ वो बिजनेस शुरू करने से पहले ही समझो बिजनेस बंद करने जा रहा है। अगर आपको कुछ करना है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप अपने लोकल होलसेल मार्केट से स्टार्ट करो। और उसके जब तक, अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ लोकल मार्केट से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर कोई मिस हैपनिंग होती है या कोई आपसे ठगाई करता है या आपके पास कोई मतलब ऐसी बात हो जाती है कि यार नहीं जो कहा था वो चीज़ नहीं है, तो कम से कम आप वहाँ अपने 2 4 5 लोगों को जाके अपनी बात कह तो सकते हो। लेकिन अगर आपने सदर मार्केट से बात की या सदर बाजार में गए तो शुरुआत में आपके साथ अगर मिस हैपनिंग होती है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ वहां से लुट के आ जाओगे। हाँ, अगर कुछ दिन माल आप बेचते रहते हो, समझ जाते हो, बातों को, बारीकियों को समझ जाते हो, उसके अंदर घुस जाते हो, फिर आप कहीं से भी माल लाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक आप उसके जानते नहीं हो तब तक मैं 100% ये आपको सजेशन देता हूँ कि आप अपनी लोकल मार्केट से ही माल खरीदो। बहुत ज़्यादा विशेष अंतर नहीं रहता है। ये मत सोचो कि आपका वहाँ पे 3 रुपये में मिल जाएगा और यहाँ पे 10 रुपये में मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इतना अंतर नहीं होता है। अगर आप जेन्युइन आपने सर्च करके अपने क्षेत्र की सही होलसेल दुकान का चयन किया है तो ज़रूर आपको इतना ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा। 1-2 रुपये उनका मार्जिन होगा और उतना तो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा वहाँ दे ही आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहली बात तो यही आई कि आपको अपने क्षेत्र की होलसेल मार्केट से माल खरीदना है। अब इस वीडियो में मैं आपको हर वो बात बताऊंगा कि कैसे बेचना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे कम से कम पैसे में आप कॉस्मेटिक्स का काम कर सकते हो डोर टू डोर। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि ये काम डोर टू डोर है। अब आपको माल खरीदने से पहले अपना फील्ड चेक करना है कि आप किस फील्ड पे माल बेचना चाहते हो। देखिए, गांव के हिसाब से अगर आप माल बेचना चाहते हो, गांव की जेंट्री को अगर आप पकड़ रहे हो तो वो माल अलग टाइप का आएगा। अगर आप शहर की जेंट्री को पकड़ रहे हो तो वो माल अलग टाइप का आएगा। अगर आप एकदम लोअर क्लास को जेंट्री को पकड़ रहे हो तो वो माल अलग टाइप का आएगा। तो पहले डिसाइड कर लो कि आपको इस बार जाना कहाँ है। देखिए, जाइए हर जगह, लेकिन जो माल आप लाए हो उस हिसाब से आप अपनी फील्ड तय कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गांव की तरफ जाएं, क्यों गांव में महिलाएं कम निकल पाती हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट कम जा पाती हैं, उनकी ज़रूरतों का सामान उनको नहीं मिल पाता और थोड़ी सी कमी सी महसूस होती रहती है। तो अगर आप गांव की तरफ अपना ये बिजनेस लेके जाओगे तो कम पैसे में एक तो हो जाएगा, दूसरी बात ये होगी कि अच्छा खासा बिक्री होगी और महिलाएं मतलब माल खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगी बशर्ते कि शहर की अपेक्षा। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये, मैं यहाँ एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, पैसे से तो आप माल बेचो ही बेचो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों से भी माल अपना बेचो, जैसे कि गेहूँ हो गया या चावल हो गया या चना हो गया, मतलब जो भी उस क्षेत्र में ज़्यादा पैदावार होती है उस हिसाब से आप अपना एस्टिमेट निकाल लो कि 1 किलो में इतने पैसे आते हैं। मान लीजिए गेहूँ है तो 1 किलो में 18 रुपये 19 रुपये जो भी रेट चल रहा हो, इतने रुपए आते तो इतने में इतना माल देंगे, इस टाइप से अपना निकाल लो तो ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा ही नहीं कि वो कुछ खरीद रही हैं किसी पैसे दे के, क्योंकि वो अन्न उनके घरों में ज़्यादा होता है। तो वो अपना लाई और आपको दे दिया और आपने उनको माल दे दिया, तो एक आपका भी काम बन गया, उनका भी काम बन गया। क्योंकि
जो नगदी होती है वो कम होती है, बस उनके पास नगदी कम होती है बशर्ते कि उनके पास अन्न ज्यादा होता है। तो उस बिहाफ से आप बिजनेस करें। उस देखिए, आपको तो वेल्थ चाहिए, वो किस रूप में है वो आप कन्वर्ट कर लो, बहुत इजी सी बात है। अब कैसे करना है, आप सबसे पहले तो आप मेन मार्केट जाइए, वहां से माल खरीदिए। अपनी जेंट्री को ध्यान में रखिए कि आप गांव में जा रहे हो तो गांव के हिसाब का माल लीजिए, सस्ता माल लीजिए, बहुत ज़्यादा महंगा माल मत लीजिए, बहुत कॉस्टली माल मत लीजिए, और बहुत सुंदर सुंदर सा माल लीजिए जो वहाँ के लोग पसंद करें और आसानी से बिके। अब करना क्या है कि आपको एक ई रिक्शा, 100% ई रिक्शा हर जगह चल रहे हैं, तो आपको एक ई रिक्शा ले लेना है। ई रिक्शा में क्या करना है, ई रिक्शा लेने के बाद देखिए, ई रिक्शा 300 रुपए में लगभग पूरे दिन के लिए ई रिक्शे का ऑनर दे देता है, आसानी से दे देता है। तो आप वो ई रिक्शा ले लें। 300 रुपए से 350 350 तक वो देते हैं, और आप चलाना सीख लें, बहुत इजी है, कोई नहीं, सिर्फ एक्सीलेटर लेना है, बाकी कुछ उसमें है नहीं। तो आप चलाना सीख लें, उससे क्या होगा कि ड्राइवर की कॉस्ट आपकी बच जाएगी, तो 300 रुपए में आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज क्या करें, एक स्पीकर ले लें, ब्लूटूथ वाला स्पीकर ले लें, 250-300 रुपए का आएगा, और अपने फोन में एक ऐसी चीज रिकॉर्ड कर लें, जैसे मैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें लेके आया हूँ, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड लेके आते हूँ, सुंदर सुंदर सी चीज़ें, मतलब XYZ जो आप अपने कस्टमर को कहना चाहते हैं वो पूरा फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लें और उसको लूप में लगा लें, यानी बार बार वो रिपीट होके बचे। ब्लूटूथ से अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लें और उस ब्लूटूथ को अपने रिक्शे में आगे रख लें। तो क्या होगा कि जब वो बजेगा तो दूर तक लोगों को सुनाई पड़ेगा, आपकी बात लोग समझ जाएंगे, आपका प्रचार होगा और लोग आपके ई रिक्शे के आसपास आएंगे। या अगर आपका ई रिक्शा उस गली से निकल रहा है तो लोग बाहर निकल के आपकी ई रिक्शे पे आएंगे और आपकी चीज़ें बिकेंगी। उसमें ये भी बता दें कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और अगर आपके पास अन्न है तो अब मैं उससे भी आपको माल दे सकता हूँ, ऐसे करके। इससे देखिए क्या फ़ायदा हो रहा है, एक तो ई रिक्शे से आपकी रीच बढ़ेगी, आप जल्दी पिकअप करोगे, आप लोगों के पास तक पहुँचोगे। मैं ई रिक्शा खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो सिर्फ 350 ही रुपये लगने, चीज़ें बहुत आसानी से आप बेच पाओगे। आपकी और जो टारगेट है वो लेडीज़ें हैं और गांव की लेडीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा आपके पास वाइड रेंज है, जहां तक आप जा सकते हो वहां तक जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी दुकान में बैठ के चुपचाप बैठ गए, कस्टमर का वेट नहीं करना है, इसमें आप कस्टमर के पास पहुंच सकते हो। तो कुछ बातें मैंने ये जो बताई हैं ये आपके लिए बहुत हितकर है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोल रहा हूँ कि प्लीज़ कहीं बाहर मत जाना, अपने क्षेत्र की होलसेल मार्केट से माल खरीदना। अगर आप इस तरह से बिजनेस करोगे, देखिए बिजनेस ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे लेके किया जाए। देखिए मैंने आपको जो बिज़नेस आइडिया बताया है उसमें ना तो दुकान की ज़रूरत है, ना तो दुकान को पगड़ी में लेने की ज़रूरत है, कि वो ना ये टेंशन रहेगा कि आज दुकान वाला आपसे कह रहा है कि आप निकल जाओ, अब मैं आपको दुकान नहीं दे पा रहा हूँ। दुकान खरीदने की भी टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ एक ई रिक्शा हायर करना है और अपना काम स्टार्ट कर देना है। 15-20 हज़ार रुपये का माल खरीद लाओ, बहुत होता है। कॉस्मेटिक्स में जो लिपस्टिक और बाला, छोटी छोटी चीज़ें बहुत हो जाती हैं, इतना ही पर्याप्त है। आप अपने बैग में माल रखो, कुछ एक आध डिस्प्ले स्क्वायर्स बनवा लो जिसके ऊपर कांच लगाओ, उसमें भी अपना माल रख सकते हो ताकि दिखने में आसान रहे और आसानी से दिख सके। तो इस तरीके से अगर आप बिजनेस करोगे तो मुझे लगता है आपके लिए बिजनेस आसान हो जाएगा, प्रॉफिट आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि देखिए कॉस्मेटिक्स में थोड़ा ठीक ठाक मार्जिन है, इतना कम मार्जिन नहीं है कि आप ये सोचो कि चलेगा नहीं, बहुत अच्छा मार्जिन है। और अगर गांव क्षेत्र में आप जाओगे तो बिक्री बहुत अच्छी है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के मेरी एडवाइस रहेगी कि आप ये काम शुरू करो, बहुत कम पैसे में काम शुरू हो जाएगा। गांव के लिए बहुत अच्छा है, लोग गांव का पूछते थे कि गांव में क्या करें, तो ये कर सकते हो। शहर वाले भी कर सकते हैं, गांव जा सकते हैं, या अगर वो चाहें तो शहर में भी अपना माल बेच सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। मुझे लगा कि ये आइडिया आपके लिए बहुत हितकर रहेगा, कम पैसे में अच्छी कमाई की जा सकती है। और जो आप गेहूँ, चावल या जो चीज़ इकट्ठा करेंगे, सेम डे शाम को आप बेच के उसको नगद पैसे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या अपने घर के यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे क्या
यूज़ करेंगे। एक चीज़ और कहूँगा कि बहुत सारे मेरे जैसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कई लोगों के वीडियोस बनाते हैं, उनकी शॉप पे जाके उनकी चीज़ों को डेमोस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, करिए, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि प्लीज़ ऐसी किसी भी जगह अपना वीडियो मत बनाएं जो थोड़ा सा गलत आदमी हो। बहुत ध्यान से उसकी सारी बारीकी को समझ लें। देखिए, आपके 2-4-5 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप सोचो कि उस एक वीडियो से कितने लोगों को नुकसान होगा अगर कोई गलत चीज़ हो जाती है। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें, क्योंकि बहुत जनता गरीब है, बहुत जो ये बिज़नेस सोच रहे हैं वो इतना ज़्यादा पैसे नहीं है, कैसे कहाँ से लेके पैसे आते हैं और अपनी बिज़नेस चालू करने की सोचते हैं। सारे अनबान होते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए सोचते हैं, वो सब कुछ सोच के 10-20-25 हज़ार रुपये इकट्ठा करते हैं और आपके द्वारा बनाए गए वीडियो के कारण मान लीजिए वो ठग जाते हैं या उनके पैसे चले जाते हैं, तो सोचो मतलब कितना कितना गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने वीडियो बनाने से पहले ये ज़रूर तय कर लें कि वो व्यक्ति सही है या गलत। बस इतना ही कहना था। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।